आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आप देख रहे हैं सामने शीश मंडल है, ये उलमा बोर्ड का शीश मंडल है। उलमा बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में ऐसी तमाम वक्फ की ज़मीनात जायदाद संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। जहां पर नाजायज़ कब्ज़ात हो चुके हैं उसे छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे महाराष्ट्र में उलमा बोर्ड जिस प्रकार से एक सक्रिय होकर काम कर रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं इस वक्त ये निवेदन दे के आए हैं, निवेदन की कापी मेरे पास है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने उलमा बोर्ड के मारिफत में इससे पहले कितने बार निवेदन दिया और उसको आपको कितने बार रिप्लाई मिला सरकार की ओर से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना की वबा के जारी रहते हुकूमत महाराष्ट्र ने जो इक़दाम किए हैं और ख़ास तौर पर रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जो संजीदगी का मुजाहरा किया है उसकी हम उलमा बोर्ड की जानिब से भरपूर सताइश करते हैं और इस बात का तयक्कुन देते हैं कि जब भी जिस तरह आवाम से उन्होंने अपील की हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, आवाम ने उस पर पूरी तरह से अमल किया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या सैनिटाइजिंग का मामला हो, हर तरह से इस वबा से मुकाबला आरई में आवाम भी बग़ैर किसी इमदाद के मिले हुए या बग़ैर किसी हुकूमत की तरफ से बड़े इक़दाम के बावजूद आवाम ने भी जो संजीदगी का मुजाहरा किया और इस अचानक रोनुमा हुए हालात में जो मिलकर काम किया गया उसकी वजह से अभी कोरोना की वबा कुछ हद तक काबू में आई है। डेथ रेशियो कम हुआ है, मरीज़ों की तादाद ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन ये अगर इसी तरह से ये बाहमी कोऑपरेशन जारी रहा तो बहुत जल्द हम इस जंग को जीतने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। और जहाँ तक उलमा बोर्ड का सवाल है तो उलमा बोर्ड ने गुज़िश्ता 5 साल से वक्फ बोर्ड की मुतालबात जो रिलेटेड हैं, जैसे सबसे अहम वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ इमलाक पर जो नाजायज़ कब्ज़ात हैं उसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई है। ख़ातियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए हमने जो जद्दोजहद की है उसके नतीजे में बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से वक्फ इमलाक का सर्वे भी शुरू किया गया है और 2 ज़िलों से ये शुरुआत हुई है। हम चाहेंगे कि मुस्तक़बिल में ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़े। इस कांस्टेंट जद्दोजहद को लेकर हमने नागपुर अधिवेशन, चाहे पिछली हुकूमत हो या उससे पहले आज़ाद मैदान पर, और आखिर में अभी इलेक्शन से पहले दिल्ली के जंतर मंतर तक भी इस मूवमेंट को लेकर हम गए, वहाँ पर अपनी मतालबात को रखा और तमाम का नतीजा ये निकला कि ठोस बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हुई है। अभी चूँकि पिछले 60 सालों से ये मसला देरीना मसला रहा है, इसलिए बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलना मुश्किल है, लेकिन हम भी इस बात को समझते हैं कि अगर मुस्तकिल जद्दोजहद की जाए तो यकीनन हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और मुस्लिम आवाम के हक़ में हैं। इससे रास्त कौम का फ़ायदा होगा और साथ ही साथ अगर हुकूमत और इंतज़ामिया उन पर संजीदगी से गौर कर उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो इससे हुकूमत को भी राहत होगी, क्योंकि जब मुस्लिम समाज के पास उसका अपना इदारा है होते हुए और उसकी अपनी हज़ारों एकड़ इमलाक होते हुए उसको हुकूमत से अपनी इमदाद के लिए रुजू होना पड़ता है, तो अगर वो चीज़ें ही मुसलमानों के हवाले कर दी जाएं या उन पर से नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए जाएं तो हमारे पास ही इतना फ़ंड होगा कि हमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और कुछ ऐसी फलाही स्कीमें भी वक्फ बोर्ड की मारिफत शुरू की जाएंगी, जैसा कि इमामों की, मुअज्जिनों की तनख्वाहें हैं, वजीफ़े हैं, बेवाओं के लिए फ़ंड है, बच्चों के लिए तालीम जो हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जबकि दूसरी कई रियासतों का हमने जायज़ा लिया है, उसमें किसी न किसी हद तक काम हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक ये हालात रहे थे पिछले कि जो आमदनी आती थी वो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर ही सर्फ हो जाती थी और मुलाजमीन की तादाद इतनी कम है, अमला इतना कम है, 36-40 लोगों पर मुश्तमिल वक्फ बोर्ड पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो उसमें भी मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, फ़ंड जनरेट करने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा जात हैं और जो लोगों ने किराया बरस से नहीं दिया है वक्फ इमलाक का और उनके ज़ेरे इख्तियार हैं, उन पे कार्रवाई करने की 95 एक्ट हमारे पास इतना मजबूत तरीन कानून मौजूद होने के बावजूद उसमें संजीदगी से अगर पेशरफ्त की जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। रेवेन्यू का मसला हल हो सकता है, मुसलमानों के मसाइल जो जुमला मसाइल हैं, हम उलमा बोर्ड की कोशिश यही रही है, हमारे रियासती सदर हों या हमारे नेशनल बॉडी हो, सब ने मिलकर ये कोशिश की है कि जो वक्फ की इमलाक है उसका सही इस्तेमाल किया जाए और उसको कौम के मफाद में इस्तेमाल किया जाए। वक्फ बोर्ड को मुसलमानों का वाहिद बाइख्तियार इदारा बनाया जाए ताकि ये तमाम चीज़ें जो है वो एक के बाद एक हल हो सकें और कौम को राहत मिल सके। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है यहाँ के रियासती सदर मौलवी उस्मान साहब। हमने देखा है, मीडिया के माध्यम से देखा है कि उलमा बोर्ड ने हर ज़िला जात में ताल्लुक़ के स्तर पर भी आंदोलन किए हैं। आज जनता जानना चाहती है, विशेषकर मुसलमान जानना चाहता है, मुस्लिम समाज के उलमा बोर्ड को कहाँ तक कामयाबी मिली और आपने आंदोलन में और आप आगे इसके आगे भी आपके क्या अज़ाम है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने काम किया है वो हमारे ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी नायब अंसारी साहब जो हिंदुस्तान पेपर के चीफ एडिटर है और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे इंडिया के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के। आज उलमा बोर्ड पूरे इंडिया में उनकी सदारत में काम कर रहा है। महाराष्ट्र में हमारे वो सुप्रीम बॉडी चेयरमैन है और उनकी सदारत में हमने 2014 से आंदोलन शुरू किया था और पहली कामयाबी हमको 2017 में नायब अंसारी साहब ने, मुख्यमंत्री वो टाइम में फडणवीस साहब थे और विनोद तावड़े साहब अल्पसंख्यक मंत्री थे, पूरे महाराष्ट्र के उलमाओं को लेकर नायब अंसारी साहब ने, जावेद सौदागर, रफ़ीक भाई और हमारी टीम ने वहाँ 5 दिन तक अमर ऑपरेशन किया। छठे दिन नायब अंसारी साहब ने तावड़े साहब से मुलाकात की, उन्होंने रेटिंग में लेटर दिया कि मैं आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जो मांगनी है नायब अंसारी साहब, मैं आपको 6 करोड़ रुपए देता हूँ और पूना और परभनी से शुरू करता हूँ। परभनी में 30,000 एकड़ ऑन रिकॉर्ड ज़मीन है, परभनी में 41,000 एकड़ लिखी। अंदाज लगाइए कि 2 जिलों में जब 60,000 एकड़ ज़मीन निकली तो 36 जिलों में अंदर वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन है। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड 36 जिले में जो काम कर रहा है, बहुत से उलमा इकराम है। हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद है, मौलाना मखदूम नदवी साहब जो औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष है, मौलाना अब्दुल कदीर साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष है और हमारे महाराष्ट्र की जनरल की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हम महाराष्ट्र हुकूमत सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते, जिस तरह 2007 में हमारे निदर्शन के टाइम पे जो विनोद तावड़े साहब ने परिपत्रक निकाल कर ज़मीन के सर्वे के लिए जमाबंदी आयोग को आदेश दिया था, महाराष्ट्र हुकूमत मुख्यमंत्री से भी हम गुजारिश करते हैं कि बाकी के ज़िलों में भी वो सर्वे इसी तरह से करे। और 6 करोड़ रुपए बहुत कम होते हैं सर्वे के लिए, कम से कम 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के इमदाद के सर्वे के लिए दिए जाए। उसका मकसद यही है कि 74 सालों में जितने भी सरकारें बनी उन्होंने वक्फ बोर्ड के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं लिया, ना यहाँ पर मुस्तकिल हमको चेयरमैन दिया, ना सीईओ दिया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो यही तहरीर चला रहा है कि जैसा हमारे ज्येष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब ने कहा कि इदारे को अगर मजबूत करे तो बहुत सारे कौम के मसले हो सकते हैं, किसी से हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम मुख्यमंत्री को निवेदन द्वारा ये कहना चाहते हैं कि अगर सितंबर तक हमारे मुतालबे मंजूर नहीं होते तो सितंबर में जो भी पौसड़े अधिवेशन होने वाला है बम्बई में, तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र नायब अंसारी साहब की सदारत में 1 दिन का वहाँ धरना आंदोलन करेगा
और हम मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करते हैं, जैसा कि बीजेपी सरकार ने हमारे मुतालबे को मंजूर किया था और परिपत्रक निकालकर सर्वे शुरू किया था। 2 ज़िलों में सर्वे चालू है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब ने कहा कि बाकी ज़िलों में भी इसी तरह सर्वे किया जाए। अगर सर्वे होता है तो वही ज़मीन गैजेट बनकर वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएंगी। आने वाले दिनों में आने वाली कौम के लिए काम होगा। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सर जावेद साहब। हमने देखा है कि आपने पूरे गाँव जाकर, ग्रामीण जाकर, खासकर मुसलमानों में जागृति पैदा करने का काम किया है। जो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर एक परिवर्तन आए और वक्फ के माध्यम से जो भी उनका विकास हो सकता है वो हो सके। तो इस मौके, इस अवसर पर आप नौजवानों को और खासकर मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जावेद सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे जो मुतालबात है उसमें तकरीबन 18 मुतालबात इस वक्त हम मुख्यमंत्री साहब को जो हम निवेदन दे रहे हैं उसके अंदर, उसमें से 2 जो ऐसे मांगनियाँ हैं जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड ने जिन वकीलों को अपॉइंट किया है कि भाई जो भी केस चल रहे हैं वहाँ पर जाके उनको हेयरिंग में हिस्सा लेकर महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीनत के लिए पैरवी करना है। लेकिन जहाँ पर भी केस चालू है, जैसा कि तहसील ऑफिस में है, एसएलआर ऑफिस में है, ज़िला कलेक्टर ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में और हाई कोर्ट में है, तो ऐसी जगहों पर ये वकील हजरात जो रहते हैं ये हाजिर ही नहीं होते हैं। पता नहीं इनको क्या हो जाता है, क्या ये मैनेज होते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन जिसकी वजह से महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड को ज़मीनों से हाथ धोना पड़ रहा है और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरी महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड के सीईओ और महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के हमारे नवाब मलिक साहब जो औक़ाफ़ के वज़ीर है, उनसे गुजारिश है कि ऐसे वकीलों को फौरी उनके घर का रास्ता दिखाया जाए और इनकी जगह पर नए वकीलात नियुक्त किए जाए। दूसरा मेरा ये बोलना है कि सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के तहत किसी भी महिला मुतवल्ली नियुक्त नामजद नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है, निर्णय है कि किसी भी महिला को महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड का या किसी भी वक्फ बोर्ड का पूरे इंडिया के अंदर महिला मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने कुछ महिलाओं को मुतवल्ली नियुक्त किया है। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत महाराष्ट्र से कि जिन महिलाओं को मुतवल्ली नियुक्त किया है, जिससे कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन हो रहा है, इसको वापस लेकर कोर्ट के हक़ में फ़ैसला करते हुए इन महिलाओं को जल्द से जल्द बर्खास्त करें। शुक्रिया। ये थे महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के सुप्रीम लीडर और रियासती सदर और यहाँ के तमाम जिम्मेदार। इन्होंने निवेदन दिया है, आपने देखा है, आपकी सब ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। हम भी एसडीएम के माध्यम से तमाम महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमान, वो तमाम सेकुलर पक्ष से जुड़े मुसलमान नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ ज़मीन है जिसके उपयोग से हम महाराष्ट्र में हर गरीब मुसलमानों का विकास कर सकते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इनको ताकत मिलने के बाद, इख्तिदार में आने के बाद पता नहीं इनको कौन सी एक नींद आ जाती है, कौन सी गफलत में चले जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं कि महाराष्ट्र में, बिलखुसूस मराठवाड़े में वो मुस्लिम नेता, वो मुस्लिम क़यादत आज कहाँ सो रही है। और आज देख रहे हैं हम कि आज औक़ाफ़ के पे नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, लेकिन ये लोग जाग नहीं रहे हैं। हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि आप सभी बिला तफरीक, हम तमाम सियासी पक्षों की बात कर रहे हैं, जो लीडरान जिसको आप समझते हैं उनका आप गिरेबान पकड़िए। आपका अधिकार है, आपका हक है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो आप कब लड़ेंगे? औक़ाफ़ के जरिए से मुसलमान महाराष्ट्र में मजबूत हो सकता है, इनकी गुर्बत दूर हो सकती है। क्या ये इतनी बड़ी बात क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है? पता नहीं इनकी कौन सी साठगांठ है, इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। हम महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप आघाड़ी सरकार में हो, आज मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान आपको बड़ी आशा भरी नज़र से देख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार मुसलमान के हक में बहुत अच्छा निर्णय लेगी।